राधे राधे दोस्तों, मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। नहीं नहीं, आपका क्या अपराध है इसमें? भोजराज व्याकुल स्वर में बोले, हे द्वारिकाधीश, ये निर्दोष हैं। खोटा एक करनहार तो मैं हूँ। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वह मुझे दे। इस निर्मल आत्मा को कभी मत दुख देना प्रभु। भोजराज की आंखों से आंसू बह चले। अब आप यूं गुजरी बातों पर आंसू बहाते रहेंगे तो कैसे स्वस्थता लाभ करेंगे? आप सत्य मानिए, मुझे तो इस बात में अपराध जैसा कुछ लगा ही नहीं। मीरा ने स्नेह से कहा, आपने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे मन से बोझ उतर गया। भोजराज थोड़ा रुककर फिर अतिशय दैन्यता से बोले, मैं योग्य तो नहीं, किंतु एक निवेदन और करना चाहता था। आप ऐसा ना कहें, आदेश दीजिए, मुझे पालन कर प्रसन्नता होगी। अब अंत समय निकट है, एक बार प्रभु का दर्शन पा लेता। मीरा की बड़ी बड़ी पलकें मुंद गई। भोजराज को लगा कि उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश फैला है। उसके बीच में खड़ी वह सांवरी मूरत मानो रूप का समुद्र हो। वह सलोनी छवि नेत्रों में अथाह स्नेह भरकर बोली, भोज, तुमने मीरा की नहीं, मेरी सेवा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरा अपराध प्रभु, भोजराज अटकती वाणी में बोले। वह मूरत हंसी जैसे रूप के समुद्र में लहरें उठी हों। स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोज। निस्वार्थ से किए गए कार्यों का कर्मफल तो मुझे ही अर्पित होता है। तुम मेरे हो भोज। अब कहो, क्या चाहिए तुम्हें? उस मोहिनी मूर्ति ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को अपने हृदय से लगा लिया। आनंद की आवेग से भोजराज अचेत हो गए। जब चेत आया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा के चरण रज माथे चढ़ाई। पारस तो लोहे को सोना ही बना पाता है, पर यह पारस लोहे को भी पारस बना देता है। दोनों ही भक्त अलौकिक आनंद में मग्न थे। रतन सिंह, तुम्हारी भाभी का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे वचन दो कि उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। एकांत में भोजराज ने रतन सिंह से कहा, यह क्या फरमा रहे हैं आप? बाबूजी हुकुम। वह भाई के गले लग रो पड़े। वचन दो भाई, अन्यथा मेरे प्राण सहज नहीं निकल पाएंगे। अब अधिक समय नहीं रहा। रतन सिंह ने भाई के पांव को छूकर रुंधे हुए कंठ से बोले, भाभी सा मेरे लिए कुलदेवी बाण माता से भी अधिक पूज्य हैं। इनका हर आदेश श्री जी पिता महाराणा सांघा के आदेश से भी बढ़कर होगा। इनके ऊपर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को रतन सिंह की छाती झेल लेगी। भोजराज ने हाथ बढ़ाकर भाई को छाती से लगा लिया। दूसरे ही दिन भोजराज ने शरीर छोड़ दिया। राजमहल और नगर में उदासी छा गई। मीरा के नेत्रों में एक बार आंसू की झड़ी लगी और दूसरे दिन ही वह उठकर अपने सदैव के नित्य कर्मों में ठाकुर जी की सेवा में लग गई। कुछ बूढ़ी औरतें कुछ रस्में करने आईं तो मीरा ने किसी भी श्रृंगार उतारने से मना कर दिया कि मेरे पति गिरधर तो अविनाशी हैं। और जब उन्होंने पूछा तो महाराज कुमार भोजराज, मीरा ने कहा, महाराज कुमार तो मेरे सखा थे, वे मुझे यहाँ ले आए तो मैं आ गई। अगर आप मुझे वापस भेजना चाहें तो चली जाऊंगी, पर मैं अपने पति के रहते चूड़ियाँ क्यों उतारूं? बात सबके कान में पहुंची तो एक बार तो सब भन्ना गए। किंतु रतन सिंह ने आकर निवेदन किया, भाभी साहब तो आरंभ से ही यह फरमाती रही हैं कि मेरे पति ठाकुर जी हैं। अब उन्होंने ऐसा नया क्या कह दिया कि सब बौखलाए से फिर रहे हैं। अगर उन्हें यह सब उचित नहीं लग रहा तो किसी को भी उनसे जोर ज़बरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा
कहकर रतन सिंह ने रनिवास की स्त्रियों को डांट कर शांत कर दिया। जिसने भी सुना वह आश्चर्य में डूब गया। स्त्रियों के समाज में थू थू होने लगी। उसी दिन से मेड़तड़ी मीरा परिवार में उपेक्षिता ही नहीं घृणिता भी हो गई। दूसरी ओर संत समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता जा रहा था। पुष्कर आने वाले संत मीरा के दर्शन सत्संग के बिना अपनी यात्रा अधूरी मानते थे। उनके सरल सीधे साधे किंतु मार्मिक भजन जनसाधारण के हृदय में स्थान बनाते जा रहे थे। राधे राधे। अगला भाग अगले इतवार